पता था कि गांधी खानदान इतनी डरपोक है कि पत्रकार के प्रश्नों से डर जाएगी। अरे अभी से डर गए, मोदी के सामने मुकाबला क्या खाक कर पाओगे। तो बाद क्षेत्र का अपमान मत करो, तुम हाथ करते हुए तो क्या क्षेत्र का अपमान करेंगे भैया? तो मैं आपकी मालिकाना उनको फोन करके कहूंगी, पत्रकार को अधिकार नहीं क्षेत्र की जनता का अपमान करने। मैं करूंगी फोन और कहूंगी सलोन विधानसभा क्षेत्र अमेठी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, मेरे क्षेत्र की जनता का अपमान मत करिए। आप होंगे बड़े रिपोर्टर, लेकिन आपको जनता का अपमान करने का अधिकार नहीं। टंकी का नाम है स्मृति ईरानी, जिसकी डिग्री का पता नहीं लेकिन झूठ और थेथराई में पीएचडी हो वो स्मृति ईरानी, जिनकी सियासत का पूरा सार ही राहुल गांधी हो वो स्मृति ईरानी। एक बार फिर अपनी इसी नौटंकी के साथ चली तो थी गांधी परिवार पर बिजलियां गिराने, लेकिन उनकी ही करनी ने उनकी पोल पट्टी खोल कर रख दी। इंडिया गठबंधन ने 14 एंकरों के बहिष्कार का फैसला क्या किया, पेट में मरोड़े बीजेपी के उठने लगे। और स्मृति ईरानी ने तो इंडिया गठबंधन को गांधी नेहरू परिवार ही समझ लिया और कहा कि यह फैसला साफ बताता है कि गांधी परिवार कितना डरा हुआ है। लेकिन मैडम के इस वार का क्या पलटवार होगा, इसका उनको दूर दूर तक अंदाजा नहीं था, और खासकर ये होगा किसकी तरफ से, ये भी उनको नहीं पता था। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। वीडियो की शुरुआत में हम आपसे एक अपील करना चाहते हैं। आपने खबर अड्डा को हमेशा खूब प्यार दिया है, हमारे हर बुरे वक्त पर आपने हमारा साथ दिया है। ऐसे में पहले हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और आज हमने अपना मेंबरशिप लॉन्च किया है। आपसे अनुरोध है कि आप खबर अड्डा के मेंबर बने और नफरती चिंटुओं को जवाब दें कि आप खबर अड्डा से कितना प्यार करते हैं, क्योंकि खबर अड्डा आपका है। आइए अब असली मुद्दे की तरफ आते हैं। इंडिया गठबंधन को घमंडिया कहने की कोशिश जैसे जैसे नाकाम होती जा रही है, ठीक वैसे ही ये कोशिश चल रही है कि अब इंडिया अलायंस को इज इक्वल टू गांधी परिवार साबित कर दो। हालांकि ऐसा कुछ हो नहीं सकता, लेकिन जो सीधे सीधे मान जाए वो भाजपा ही कहां। स्मृति ईरानी इंडिया गठबंधन के गोदी मीडिया के 14 पत्रकारों को बैन करने के फैसले को यह साबित करने पर तुल गई कि यह दरअसल गांधी नेहरू का ये डर है और इसलिए वो अब पत्रकारों से भी भाग रहे हैं। गांधी परिवार पर स्मृति ईरानी का यह वार करना था कि मानो सभी तरफ से केंद्रीय मंत्री ने अपनी ही कुंडली खोलने का निमंत्रण लोगों को सोशल मीडिया पर दे दिया। पत्रकारों से डर कर भागने का आरोप गांधी परिवार पर लगाया गया और लोगों ने इसके जवाब में वो वीडियो जमकर वायरल करना शुरू कर दिया, जिसमें हाल ही में अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंची स्मृति ईरानी केवल एक पत्रकार के ये कहने पर भड़क गई थी कि आप अपने संसदीय क्षेत्र आई हैं तो पत्रकारों को एक बाइट दे दीजिए। इतनी सी बात पर तमतमाई ईरानी ने पत्रकार से ये तक कह दिया था कि तुम जिस संस्थान में काम करते हो उसके मालिक को मैं फोन करके ये बात बताऊंगी। दिन सही से 4 बीते नहीं थे कि उस पत्रकार की नौकरी ही चली गई थी, और यहां तक कि संस्थान ने उसे अपना पत्रकार तक मानने से इनकार कर दिया था। याद ही होगा आपको कि कैसे अमेठी में दैनिक भास्कर का माइक लिए एक रिपोर्टर से स्मृति ईरानी भिड़ी थी, जिसके बाद यह सब हुआ था और तब भी यह सब तमाशा खूब चर्चा में रहा था। अब एक बार फिर देखिए गांधी परिवार के लिए बीजेपी द्वारा नियुक्त की गई ट्रोल मंत्री खुद कैसे अपने ही किए को लेकर ट्रोल हो गई। नहीं पता था कि गांधी खानदान इतनी डरपोक है कि पत्रकार के प्रश्नों से डर जाएगी। अरे अभी से डर गए, मोदी के सामने मुकाबला क्या खाक कर पाओगे। तो बाद क्षेत्र का अपमान मत करो, तुम हाथ करते हुए तो क्या क्षेत्र का अपमान करेंगे भैया? तो मैं आपकी मालिकाना उनको फोन करके कहूंगी, पत्रकार को अधिकार नहीं क्षेत्र की जनता का अपमान करने। मैं करूंगी फोन और कहूंगी सलोन विधानसभा क्षेत्र अमेठी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, मेरे क्षेत्र की जनता का अपमान मत करिए। आप होंगे बड़े रिपोर्टर। स्मृति ईरानी को लगता है कि वो भले कुछ भी कर दे, उनके लिए सब कुछ माफ है, और बाकी कोई चू भी कर दे तो उसे फांसी पर लटकाने को आमादा हो जाती हैं। इंडिया गठबंधन को एक परिवार के नाम के साथ जोड़ देना ये साफ दर्शाता है कि स्मृति ईरानी की डिग्री इस देश को क्यों मांगनी चाहिए, क्योंकि कोई भी पढ़ा लिखा इंसान शायद ही ऐसी बेतुकी बात करेगा। और पत्रकार से जो डरते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया करते हैं, और ये बात आप भी जानते हैं और स्मृति ईरानी भी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भागते फिरने की आदत किसकी है, मैडम के बॉस की या फिर राहुल गांधी की। और बॉस की बात को फिलहाल के लिए छोड़ भी दें तो ये कोई छिपी बात नहीं है कि मैडम खुद कितना पत्रकारों के सवाल की इज्जत करती हैं, और अगर इंडिया द्वारा कुछ पत्रकारों को बैन करने से इतनी ही परेशानी है मैडम को, तो खुद सुधीर चौधरी से टमाटर वाले सवाल पर लाल क्यों हो गई थी? क्यों आए दिन किसी ना किसी को धमकाने के वीडियो मैडम मंत्री के सामने आ जाते हैं? इतना ही नहीं, पत्रकारों के सवाल का सामना करने की हिम्मत है तो अपनी बेटी के रेस्टोरेंट पर उठे सवालों का जवाब देने के बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तरफा मोनोलॉग क्यों दे रही थी?
और तो और अगर स्मृति ईरानी में बहुत हिम्मत है तो वो खुद ही अपने बॉस को 1-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये साबित करने की नसीहत क्यों नहीं दे देती कि वो पत्रकारों से डरते नहीं हैं। लेकिन सब जानते हैं कि गांधी परिवार नाम की माला अगर स्मृति ईरानी नहीं जपती हैं तो उनकी सियासी रोटियां सिकनी बंद हो जाएगी। स्मृति ईरानी की लड़ाई इंडिया से है ही नहीं, उन्हें पता है कि उनका टारगेट सिर्फ एक व्यक्ति है और वो है राहुल गांधी, जो उनके तमाम तमाशे के बावजूद उन्हें एक पैसे की तरजीह नहीं देते। और जिस तरह से रुझान मैडम के संसदीय क्षेत्र से सामने आ रहे हैं वो साफ करते हैं कि राहुल गांधी की पिछलग्गू बनते बनते मैडम इस बार उनसे पिछड़ ही जाएंगी। तो गांधी परिवार पर वार, जो कि स्मृति ईरानी का सियासी आधार है, उस पर क्या है आपकी राय, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। और हमारी फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा YouTube पर हमारे मेंबर बनेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।